ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखो। द परसेंटेज एरर in measurement of mass and velocity of the body is 3% and 2% respectively. Find the percentage error in kinetic energy. Find the percentage error in kinetic energy. Yes, सही है। तुषिता, आर्यन, मिलन, सिमर, प्रबल, गौरी सही है। वैशाली नहीं, गलत है। इनायत का सही है। अभिषेक का गलत है। मुस्कान 39 का गलत है। रिदम का सही है। सुरभि का सही है। जोरावर सही है। अर्शिया सही है। मुस्कान 39 नो। अक्षिता यस। मुस्कान 58 यस। निष्ठा यस। निवेदिता यस। सिमरन नो। सरगुन का ठीक है। सुखमन, वंशिका, खुशबीर, रिया ठीक है सबका। हाँ अब ठीक है। मुस्कान तुम्हारा। जिया का ठीक है। महक नहीं। सिमरन हाँ अब ठीक है। ख्याति, अभिषेक ठीक है। महक का ठीक है अभी। अनाहिद नहीं, गलत है। उससे मर तुम्हें नहीं भेजना था, सॉरी। मुस्कान नहीं, आज टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट बच्चों डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट जो डाउट क्लास आएगी, अभी ट्यूसडे को आएगी, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग सॉल्व कर लेना उसको अच्छे से। टेस्ट का रिजल्ट का तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि नहीं मिलेगा। धीरे सर ने बता दिया होगा। ओके, निवेदिता यस होल चैप्टर। वैशाली नहीं, गलत आंसर। कुशल का ठीक है। हररीत
ठीक है, चलो देखते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, देयरफॉर अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर निकालना है तो आई यूज डेल्टा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम एडिशन वाला, मल्टीप्लीकेशन वाला, या मतलब पावर रूल, रूल नंबर 1 2 3? पावर पावर रूल। रूल, पावर रूल लगेगा। यस, पावर रूल लगेगा। डेल्टा के बाय के इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ये आगे क्या है, ये हाफ कांस्टेंट है। क्या है, हाफ एक कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, ये नहीं लिखना यहाँ पे, ये हाफ को नहीं लिखना, इधर एरर में नहीं लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ सीधा डेल्टा एम बाय एम प्लस, ये टू नीचे उतरेगा, जो वी के सर पे है उसको नीचे उतारो, डेल्टा वी बाय वी, 2 टाइम्स डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, और ये जो हमें दे रखा है डेल्टा एम बाय, दोनों साइड में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, डेल्टा के बाय के इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 एंड प्लस 2 डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, राइट। और यहाँ पे ये डेल्टा एम बाय एम जो इंटू 100 क्या चीज है, परसेंटेज एरर इन मास विच इज 3%, प्लस 2 इंटू दिस इज परसेंटेज एरर इन वी वेलोसिटी विच इज 2%। तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा, 7%। ठीक है, तो आ गया कितना, 7% आ गया। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है, इज दैट क्लियर? अरे यहाँ के ना, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। ये जो बीच में सिंबल बना है, दिस इज प्लस माइनस, एक्चुअली दिस इज प्लस माइनस। अरे इसको समझ लेना जरा, प्लस माइनस है ये, ठीक है। ये जो बीच में धरती सी बनी है, शूटिंग का सिंबल बना है ना बीच में, दिस इज प्लस माइनस। आर्यन गौरी सही है। गुरकर्मन का सही है।
सिमर का सही है। सेम होता आर्यन। रिदम का सही है। सुखमन का सही है। नहीं वैशाली। जोरावर का सही है। करण का सही है। निवेदिता नाहिद सही है। सरगुन नहीं। मुस्कान 39। नमन हररीत सही है। सबका आंसर चाहिए बच्चों मुझे। मिलन सही है। मुस्कान नहीं। मुस्कान 58 नो। इनायत नो। वैशाली नो। निष्ठा यस। प्रबल नहीं। महक सही है। अभिषेक का सही है। गुरांश आंसर। गौरी आंसर 95 गौरी। इनायत इशिता जिया। सुरभि नहीं। सिमरन सही है। सिमर नो। अभिषेक हाँ ठीक है तुम्हारा। अंतरा नहीं। अक्षिता यस। करण आंसर। लतिका कुशल मंथन मीनल। स्मृति वंशिका जसकिरत लवप्रीत सरगुन अब ठीक है। वैशाली नहीं। रिया नहीं। सृष्टि तुषिता नहीं। खुशबीर का सही है। अरे लवप्रीत स्क्रीन विजिबल है अभी तो। वो कैमरे वाला झंझट भी खत्म हो गया। अभी तो सीधा इसमें ये तो विजिबल होनी चाहिए तुम्हें। लवप्रीत लॉकडाउन नहीं जल्दी जल्दी खुलने वाला। कुछ करा लो इसका नेट का। वंशिका ठीक है। ओके चलो देखते हैं। ओके गाइस इसमें क्या करना है बच्चों। हमें पहले तो फॉर्मूला बताना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी इज मास। M upon pi r square H. हाँ मास अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ दिस
वायर 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 देखो ये है वायर, दिस इज अ वायर राइट। तो इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, दिस इज सिलिंड्रिकल वायर होती है, इट इज पाई आर स्क्वायर एच राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू 1/पाई चलो है मास इंटू आर रेस्ट पर -2 इंटू एच रेस्ट पर -1। ठीक है ओके। Armandeep has not left yet. Armandeep, I am removing you now. मैंने पहले ही बोला तुम्हें, this is aspire, this is not +2. I am removing you. You'll not be able to join again. ओके तो यहां से मेरे पास आ जाएगा डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू 1/पाई में कोई एरर आएगा, 1/पाई में एरर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नो सर। नहीं लिखेंगे। डेल्टा m बाय m माइनस 2 टाइम्स डेल्टा r बाय r माइनस डेल्टा h बाय h, सही लिखा है? नो सर। नो सर प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। होगा। जिंदगी में माइनस नहीं करना है, ये क्या करना है, इधर प्लस करना है। प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। प्लस। चलो अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हर एक के पीछे 100 लगा लो, क्योंकि परसेंटेज एरर है ना तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए 100 हमें करना पड़ेगा। तो लगा देते हैं हम डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 कर देंगे, हर जगह कर देंगे। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है? 0.003 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर कितना है, रेडियस कितना है, डेल्टा आर कितना है 0.005 डिवाइडेड बाय 0.5 0.5 प्लस into 100 हाँ सॉरी इंटू 100 रह गया, इंटू 100 एंड प्लस 0.06। हाँ सर वहाँ पे यूनिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। यस सर यूनिट्स। यूनिट चेंज करने पड़ेंगे। यस सर। नहीं सर मिस हो जाएगा मुझे लग रहा है, मैंने अभी देखा। देखो ये डिवाइड point- कर रहे हैं ना सर। हाँ 0.3 किसमें, ग्राम में, ये भी किसमें, ग्राम में, ये किसमें, सेंटीमीटर में, ये भी किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है तो सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, कट जाएंगे। हाँ नीचे ये भी सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, ऊपर वाला भी मिलीमीटर में, नीचे वाला भी, और ये ग्राम में, नीचे भी ग्राम में। तो इसलिए हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है रिमूव करना, यूनिट्स को चेंज करने की। ऑफिस में नहीं पता ठीक देख है? लो प्रेस जो अपने पांदा मतलब इंस्टॉल्ड। इसको यूनिट्स को चेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलो बस इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 4, लेकिन इंटू 100 किया हुआ है, हम परसेंटेज परसेंट। निकाल रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 4%। प्लस ऑफिस रास्ते का जिस डिवाइस रहेगा। ठीक है चलो, किसका माइक है ये? हाँ खुशबीर, क्या कह रहे हो तुम? सॉरी सर पता नहीं लगा माइक का म्यूट है। घर पे बातें कर रहे हो तुम, पढ़ लो, इधर ध्यान दो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। निवेदिता, अगर हम मास अपॉन लेंथ क्यूब करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे लेंथ का क्यूब करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, इस केस में तो चलो रेडियस। सर लेंथ का क्यूब करके अगर हम वैसे करें तो भी आंसर सेम आ रहा है। आंसर पता है क्यों सेम आ रहा है निवेदिता? तुम बताओ मुझे आंसर सेम क्यों आ रहा है? डेंसिटी तो सेम रहेगी क्योंकि आंसर इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि रेडियस में भी 1% एरर है और लेंथ में भी 1% एरर है। अगर दोनों में परसेंटेज ऑफ एरर का डिफरेंस होता तो आंसर सेम ना आता, है ना चमका? मतलब मास वन लेंथ क्यूब नहीं लगा सकते? बिल्कुल नहीं लगा सकते, इट इज ऑब्वियसली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं लगा सकते इसमें। दिस इज हमें ऐसे किया रेडियस और लेंथ दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच ही लगाना है। देयर इज नो अदर फॉर्मूला वी कैन यूज। यहाँ पे 2 into 1% है,
इधर भी कितना है +1% है, ये बाय चांस सेम आ गया। अगर मान लो यहाँ पे रेडियस जो दिया होता, रेडियस दिया होता 0.5 प्लस माइनस 0.01, तो इसमें 2% एरर हो गया, तो आंसर गलत हो जाता तुम्हारा। तुम लेंथ लगा देती, उससे आंसर 4 आता। लेकिन अगर आर ऐसे दिया होता तो आंसर क्या आ जाता, 6%। ठीक है, सर। तो आंसर जो है फर्क आ जाता, इसलिए बिल्कुल नहीं लगा सकते। चलो अगला एक क्वेश्चन कराता हूं तुम लोगों को बढ़िया सा। इसको ध्यान से करना, तुम लोगों को 2 मिनट दूंगा मैं ट्राई करने के लिए, अगर किसी को आता है तो यू कैन डू इट। बट इसमें जो मैं तुम लोगों को याद है, तुम लोगों को कल मैंने वो करवाया था एक बेस बताया था कि जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला या डिवाइड वाला फॉर्मूला वो आता कैसे है ना, डिफरेंशिएशन से आता है। ठीक है, तो फंडा इसमें वही लगेगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसको तुम्हें फंडा, इसमें फंडा लगा के आंसर निकलेगा, नॉट दी फॉर्मूला, राइट। तो अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं, सपोज R1 है मेरे पास 10 ओम प्लस माइनस 1 ओम एंड R2 इज 20 ओम प्लस माइनस 2 ओम, राइट। फाइंड दी, हमें फाइंड करना है, फाइंड दी इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस। फाइंड द इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस। सीरीज वाला हमने किया था, सीरीज वाला तो हलवा है, बिल्कुल कुछ नहीं है, 30 प्लस माइनस 3 आ जाएगा सीरीज में तो। लेकिन पैरेलल में फंडा लगेगा थोड़ा अलग, है ना, डिफरेंशिएशन से होगा ये क्वेश्चन। आता है किसी को, पहले बताओ मुझे, कैन किसी को आता है ये? रेज योर हैंड अगर किसी को आता है। एनीवन? ट्राई करना पड़ेगा सर। ट्राई करना पड़ेगा, चलो ट्राई करो, लेट्स गिव इट अ ट्राई। यू हैव 2-3 minutes. नहीं, वैशाली रिदम नो। ये क्वेश्चन एक बार एडवांस में आया था। एडवांस मतलब मैं नॉन मेडिकल जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ। यस तुषिता, वेरी गुड। हिमानी, वेरी गुड।
नमन नहीं, अभिषेक नहीं। इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस पैरेलल प्लस माइनस एरर, एब्सोल्यूट एरर, ऐसे बताना हमें। मुस्कान नहीं, देखो अगर तो इसका मेथड आता है फिर तो हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज तो शायद अपना मेथड भेजना, कैसे किया तुमने? अभिषेक नहीं, व्हाट्सएप करना फोटो खींच के। मंथन नहीं, जिया का कहाँ है आंसर? नहीं जिया गलत है, नहीं आर्यन। प्रबल नहीं, गौरी नहीं। तुषिता डेल्टा आर कैसे फाइंड किया तुमने? नहीं कुछ भी जरूरी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था मैं ही करा देता हूँ। डेल्टा आर मुझे समझ नहीं आया तुषिता, तुमने क्या किया? क्लियरली लिख के भेजो जरा, डेल्टा आर कैसे किया? अंतरा, गुड। निवेदिता, गुड। वैशाली ये क्या भेजा है? डेल्टा आर। सरगुन, गुड। ठीक है वैशाली। वन बाय डेल्टा आर। अच्छा, आई एम नॉट श्योर। नहीं ये आ गया, हाँ ऐसे भी आंसर आ गया, लेकिन ये बाय चांस आ गया ऐसे आंसर, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। चलो लुक, क्या करना है हमें, ध्यान देंगे इधर अब सारे। एवरीवन पे अटेंशन। नहीं 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 नहीं। ओके तो पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, है ना? ये फॉर्मूला है तो वो लगा देते हैं। ओके 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये फॉर्मूला है पैरेलल का रेजिस्टेंस का, ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या करना है आगे? अब हम करेंगे दोनों साइड डिफरेंशिएट। क्या करेंगे? दोनों साइड डिफरेंशिएट। मुझे डिफरेंशिएशन बता दोगे जरा, मेरे को याद नहीं है। किसी को याद है डिफरेंशिएशन 1/x की क्या होती है? व्हाट इज log डिफरेंस? x 1/x की log x होती है, ddx ऑफ 1/x।
नहीं मिलन, मेरे को तो ये भी गलत लग रही है, 1/x² भी गलत है, log x भी गलत है, मैं भी भूल गया, अब क्या करें। वंशिका नहीं, अर्शिया नहीं, 1/x की डिफरेंस। मिलन एंटर जल्दी दब गया। ठीक है, यस, क्या होती है, इट इज -1/x²। ddx ऑफ 1/x इज -1/x²। x रेज़ पर -1 हो जाएगा, -1 नीचे उतरेगा, x रेज़ पर -1 तो x रेज़ पर -2, इट विल बी -1/x²। तो मैं लिख सकता हूँ d of 1/x is equal to -1/x² into dx। इधर ले जाओ, और कुछ नहीं किया, dx को उठा के उधर ले गए। ठीक है जी, तो अब इधर ऐसे ही करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड्स पे। तो जैसे 1/x की डिफरेंशिएशन है -1/x², और dx ये क्या है, d of 1/x is -1/x² into dx। तो वैसे ही यहाँ पे कर देंगे, ये 1/r की आ जाएगी -1/r² into dr is equal to, इधर आ जाएगा -1/r1² into dr1, इसकी आ जाएगी -1/r2² into dr2। ठीक है जी, तो ये मेरे पास डिफरेंशिएशन करके आ गया, माइनस माइनस तो उड़ ही जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। एंड मैं dr को डेल्टा r लिख देता हूँ, जस्ट टू, dr भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को चमक जाएगा अगर मैं डेल्टा r लिख दूंगा, क्योंकि डेल्टा डेल्टा वाले फॉर्मूले कर रखे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा r अपॉन r² इज इक्वल टू डेल्टा r1 अपॉन r1² प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये वाला जो r है ना, इसमें से एक r इधर ही रख लेते हैं, दूसरे r को राइट साइड पे ले जाते हैं। तो डेल्टा r/r इज इक्वल टू r इंटू डेल्टा r1/r1² प्लस डेल्टा r2/r2²। ठीक है जी, ये आ गया, जहां पे r क्या चीज है, r इज इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस। ये r किसी क्या से है, लिख रहा है, ऐसा भी नहीं इक्विवेलेंट सकता है, सीधा लिख दे। ये म्यूट, तो क्या, टैब ले लिया, टैब पैसे से कर। हद है। r इक्विवेलेंट क्या होगा, r पैरेलल में क्या होगा, r इज r1। अच्छा, पैरेलल का फॉर्मूला r कैसे निकालते हैं, r इक्विवेलेंट 1/r1 plus 1/r2। R1 R2 upon R1 plus हाँ, R2। r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, वही आता है 1/r1 से, उसको थोड़ा एलसीएम लेके रेसिप्रोकेट कर दिया बस। r1 की वैल्यू क्या है 10, r2 की वैल्यू क्या है 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20, तो कितनी आ गया 200/30 विच इज 20/3। तो मेरे पास एक चीज तो आ गई, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो मेरे अब क्या करूंगा, मैं ऊपर वाली वैल्यू में डाल देते हैं, डेल्टा r अपॉन r, दिस इज रिलेटिव एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, r की वैल्यू है 20/3। व्हाट इज डेल्टा r1, 2/3। डेल्टा r1 इज 1। ये रहा डेल्टा r1 1। अरे डेल्टा r1 सो गए, ये है डेल्टा r1, ये है डेल्टा r2। अरे चमक रहा है, नहीं चमक रहा, Yes sir। अरे हो के नहीं, Yes sir। यस सर। तो डेल्टा r1 है, मेरे पास डेल्टा r2 है। ठीक है, तो डेल्टा r1 इज 1 अपॉन r1² इज 10 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 इज 2 अपॉन r2 का स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर। क्या आ गया 20/3 1/100 प्लस 1/200। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, डेल्टा r/r will be 20/3 into 3/200 which is 1/10। ठीक है, तो मेरे पास रिलेटिव एरर आ गया डेल्टा r/r which is 1/10। ठीक है,
अब मुझे अगर वो चाहिए, एब्सोल्यूट एरर चाहिए, एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा? डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर into r इंटू आर, विच इज 1 बाय आर, 1 बाय 10 इंटू आर की वैल्यू क्या निकाली थी ऊपर? 20/3 20/3, विच इज 2/3 ओम। ठीक है, तो आई गेट R is equal to 20/3 ohm plus minus 2/3 ohm. थोड़ा सा ऊपर कर। सर थोड़ा तुषिता नहीं, एक्चुअली वो हो सकता है इसी केस में वैसे हो गया हो, उसको मैं चेक करूंगा। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा तो जो सिंपल वाला मेथड होता है उससे भी सेम आंसर आया है। कौन सा सिंपल? सर ओनली 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 वाला फॉर्मूला लगा के, जैसे सीरीज में करवाया था आपने। डेल्टा आर लगा दिया तुमने, 1 बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा आर प्लस 1 बाय डेल्टा आर 2। यस सर। मैं ना उसको चेक करूंगा, मुझे लग रहा है वो शायद इसी क्वेश्चन में ना हो गया हो, वैल्यूज ऐसी करके। मैंने भी वैसे किया है। हाँ हाँ, मुझे पता लग गया, तुषिता ने भी वैसे ही किया, सबने वैसे ही किया। तो वो कई बार पता है क्या होता है, वैल्यूज ऐसी होती हैं, कई बार क्या होता है वैल्यूज ऐसी होती हैं कि आंसर दूसरे मेथड से भी सेम आ जाएगा, बट आई विल वैलिडेट दैट एंड लेट यू नो। ठीक है, 1 बाय डेल्टा आर तुम लोगों ने किया, 1 बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा आर, क्योंकि अदरवाइज कंसेप्चुअली इट इज रॉन्ग। 1 बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा आर 1 प्लस 1 बाय डेल्टा आर 2, कंसेप्चुअली इसमें ये बिल्कुल गलत है। खुद सोचो, मैं अगर डेल्टा आर निकाल रहा हूं एक में, तो डेल्टा आर क्या चीज है? डेल्टा आर इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू, द मतलब ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। तो अगर एब्सोल्यूट एरर का हमने फॉर्मूला ऐसा लगा दिया कि 1 बाय डेल्टा आर 1 बाय डेल्टा आर 1 प्लस 1 बाय डेल्टा आर 2, विच इज रॉन्ग ना। हम एरर्स को ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन में वैल्यूज ऐसी थी, हो सकता है आंसर सेम आ गया हो, बट हर एक क्वेश्चन में ये काम नहीं करेगा। पैरेलल मतलब अगर वन बाय फॉर्म में आपको कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको यही मेथड करना है। दिस इज द ओनली मेथड टू सॉल्व। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया सिमर नीट में। फिर हम एक बार ही नोट कर लें। नोट तो करना है, इसलिए वेट कर रहा हूं मैं तुम लोगों की। अच्छा, ले सेकंड इक्वेशन कौन सी मुस्कान? ये वाली? अच्छा, फिर शुरू से दिखाना। अब जिया तुम रिकॉर्डिंग में से नोट करना है इसको। ओके सर। सेकंड इक्वेशन मुस्कान, हमारे पास होता है ना 1 बाय आर, ये होता है 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। इसको उल्टा कर दिया मैंने जस्ट, R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2।
ओके सर। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंसेस के केस में ये फॉर्मूला याद रखना होता है, तभी आ जाता है ये। तो मुझे लगा कि आपने ना फर्स्ट इक्वेशन से मतलब कुछ दिया है, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं 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 नहीं, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। ये 10th में कर लेते हो ना तुम लोग? यस सर। चलो ठीक है जी, तो दैट्स इट। बाकी अब हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसलिए ये नॉन मेडिकल का क्वेश्चन था, इसमें मैंने करवा दिया। मैंने कहा बाय चांस चलो तुम लोग एक्स्ट्रा कुछ कर लो। नीट में तो नहीं आया हुआ ये क्वेश्चन? सर आने के कोई चांसेस हैं? वैसे आज तक ऐसा क्वेश्चन आया तो है नहीं, ठीक है, तो बाकी आने को तो देखो कुछ भी आ सकता है, राइट। लेकिन डिफरेंशिएशन के बेसिस पे एरर्स का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है अभी तक नीट में, ठीक है। मैंने जस्ट टू बी सेफ तुम लोगों को करा दिया है कि कुछ कसर न रह ना जाए बस, है ना। कुछ भी अगर आए तो तुम लोग तैयार रहो। ओके, अभिषेक नीड्स अ ब्रेक। अच्छा, ये नए चीजें आ गई ना इसमें? सर पेड वर्जन में सब कुछ है। पेड वर्जन में बहुत सारे सिंबल्स आ जाते हैं पार्टिसिपेंट्स के पास। अच्छा अच्छा, अभिषेक चाय पी रहा है अभी, तो पानी पी रहा था। ठीक है चलो। हाँ जी बोलो, एरर्स क्वेश्चन नंबर 1 2 3। सर क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में निवेदिता हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू a स्क्वायर b। ये देखो, इसको सारा सबको उस फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू a स्क्वायर। रहने दो, मैंने आंसर गलत चेक कर लिया था। अच्छा हो गया, बाकी किसी और को डाउट है? नो सर। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 6। सर फिफ्थ। फिफ्थ, उससे पहले फोर्थ। नमन फोर्थ, फोर्थ में क्या डाउट है नमन? डायमेंशनल फॉर्मूला इस LT-2 में क्या डाउट वो होगा? अरे कैलकुलेशन क्या करनी है इसमें, इसको x मान ले, x इज इक्वल टू LT-2। तो डेल्टा x बाई x क्या होगा? डेल्टा x बाई x इंटू 100 क्या होगा? डेल्टा L बाई L माइनस 2 टाइम्स डेल्टा T बाई T। माइनस होएगा यहाँ पे, प्लस एक मिनट नमन नमन नमन, प्लस होएगा यहाँ पे। चलो तुम लोग बता दिया। अब L में कितना परसेंट है लेंथ में? 0.1 0.1 प्लस 2 टाइम्स T में कितना है? 2%। 2 2 4.1 कितना आ गया? 4.1%। खत्म। मैंने माइनस कर दिया था गलती से। वाह, इसलिए पूछ रहा था तेरे को। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज गिवन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। हाँ जी, वॉल्यूम देखो, इसको ओके हमें क्या गिवन है इसमें? कहाँ गया रेडियस? हाँ, रेडियस इज गिवन आउट टू बी 10 प्लस माइनस 0.02%। ठीक है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज होता है, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो मैं अगर डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 4/3 पाई में कोई एरर नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। इसका 3 नीचे उतरेगा, 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। एंड व्हाट इज डेल्टा आर बाई आर इंटू 100? इट इज परसेंटेज एरर इन रेडियस, जो कि हमें ऊपर दे रखा है, कितना है? 0.02।
तो इट कम्स आउट टू बी 0.06% डेल्टा V by V into 100। तो डेल्टा V by V क्या आ जाएगा 0.06 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डेल्टा V which is डेल्टा V by V into V, और डेल्टा V by V की वैल्यू ये रही 0.06 डिवाइड बाय 100 into V की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू ये फॉर्मूला डाल के निकालनी पड़ेगी 4/3 into 22/7 into R is 10 का क्यूब। अब ये आंसर आएगा CC में विच इज सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। आंसर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, ना कि परसेंटेज में। तो अगर तुम लोग 0.06 निकाल के बैठे हो और ऑप्शन मैच करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं होगा। ठीक है, आंसर हमें ये निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेना आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6-7। सिक्स्थ जिया का है। जिया तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है 30 प्लस माइनस 0.03 ना 2 प्लस माइनस 0.03 आ रहा है ना। मेरा नहीं सर, मेरा तो यही रहा है। अच्छा फिर तो फिर मेरा पता क्या आ रहा है, मींस पीछे आंसर गिवन है ना 2 प्लस माइनस 0.005। अच्छा 0.005 और 0.2। क्या करती हो तुम? पता नहीं सर। 20 प्लस माइनस 0.01। देखो कैलकुलेशन एरर होगी जिया, इसमें भी तुम एक बार कैलकुलेशन चेक करना है इसकी। फिर एक बारी मैथड पता है ना कौन सा लिखना था, मेरे को अपने मैथड में भरोसा। मैथड कौन सा? मेथड यही लगना है, L by B है, x is equal to L upon B है, तो डेल्टा x upon x is equal to, किसी ने इसका आंसर A निकाला है? Anyone? नो सर। आंसर इसमें मेथड ये लगेगा डेल्टा L by L प्लस डेल्टा B by B। जिया हाँ, डेल्टा L की वैल्यू है, L की वैल्यू है, B डेल्टा B की वैल्यू है, B की वैल्यू है, ये निकाल के उसके बाद डेल्टा x चाहिए मेरे को। डेल्टा x निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आंसर यहाँ से ऊपर से आएगा मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे, वही। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x। क्यों किया? x की वैल्यू क्या आएगी? क्या x आएगी? की वैल्यू क्या आएगी 20/10 2। मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने माइनस कर दिया। बहुत अच्छी बात है, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ द रॉड इज मेजर्ड विद द मीटर रॉड हैविंग एट लीस्ट काउंट, हमें दे रखा है डायमीटर वर्नियर कैलिपर से मेजर्ड है जिसका लीस्ट काउंट हमें दे रखा है, लेंथ एंड रेडियस हमें दे रखा है, परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम। ये किसका है? 3% आ रहा है। पीछे आंसर क्या दिया है? गलत है। 7th का आंसर 3% आ रहा है, सबका आंसर 3% आ रहा है, ऐसा है क्या? 2.5 बिल्कुल ऐसा तो नहीं था। चलो देख लेते 2.5 आ रहा है। देख लेते हैं। 2.5 ही आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। ओके, क्या था क्वेश्चन? लेंथ में लीस्ट काउंट एरर है 0.1 और लेंथ मेजर कितनी की है उसने 5.0, तो मैं लेंथ को लिख सकता हूँ 5.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और डायमीटर इज मेजर्ड विद द वर्नियर कैलिपर। अच्छा, ये गड़बड़ की होगी। डायमीटर इज मेजर्ड विद द वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। देखो मेजर उसने क्या किया, डायमीटर किया, मेजर क्या किया, डायमीटर। तो वर्नियर कैलिपर जब वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा था तो उसने मेजर डायमीटर किया, ना कि रेडियस। तो मैं डायमीटर कितना लिखूंगा, डायमीटर मेरे को जो क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा
4.0 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.00 सेंटीमीटर प्लस माइनस, क्योंकि लीस्ट काउंट एरर किसमें, ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एवरीवन लिसन टू दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस होते हैं। डायमीटर हमें 4.0 निकालना है, क्यों, देखो रेडियस हमें 2 दे रखा है, मतलब डायमीटर ऑब्वियसली 4 हो गया है ना, तो लेकिन मैं डायमीटर का एक्सप्रेशन लिख क्यों रहा हूं, व्हाई आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एरर जो दे रखा है ना, ये वाला एरर जो दे रखा है हमें, लीस्ट काउंट एरर, वो डायमीटर में दिया हुआ ना कि रेडियस में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर डायमीटर में दिक्कत है, डायमीटर में एरर है, राइट। तो अब अगर इससे मुझे, अब अगर मुझे इससे रेडियस निकालना है, नाउ राइट द रेडियस, राइट द रेडियस, इसको राइट, रेडियस क्या होगा, डायमीटर का डिवाइड बाय 2, तो डायमीटर क्या है 4.00 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर जो रेडियस का है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.00 प्लस माइनस 0.005, मतलब 0.01 अपॉन 2 हो जाएगा बेसिकली, राइट। नहीं, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट एरर चेंज नहीं हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ने तो वही काम किया, देखो वर्नियर कैलिपर होता है, दांतों ऐसा होता है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर देखा तुम लोगों ने, हाँ बिल्कुल लिख रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा क्या, और और स्क्रीन अभी दिख रहा है, दिखा कुछ या नहीं दिखा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, अरे कैसे, अरे कैसे होगा यार ये, अच्छा क्या दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन में, बफरिंग हो रही है, हम्म, दिखने लग जाए तो बता देना, दिखा, ओके ठीक है। चलो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, हमें लेंथ दे रखी थी 5.0 प्लस माइनस 0.1, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। फिर हमें डायमीटर दे रखा है, नहीं डायमीटर नहीं, हमें रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर है उसने मेजर क्या किया है, डायमीटर मेजर किया है, तो हम डायमीटर की फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे, ये वाली पहले हम डायमीटर का एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे पहले, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो एरर था, लीस्ट काउंट एरर था, वो किसमें था, दिस वाज इन डायमीटर, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अच्छा ठीक है, अब मुझे अगर रेडियस चाहिए, अब मुझे अगर रेडियस चाहिए तो मैं डायमीटर के सारे एक्सप्रेशन को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, ध्यान देंगे, मैंने रेडियस को निकालने के लिए डायमीटर के सारे एक्सप्रेशन को डिवाइड बाय 2 कर दिया, वो कितना होगा 2.00 प्लस माइनस एरर भी आधा हो गया 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा, मुझे निकालना है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एल, तो डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल, चमक गया बिल्कुल, ध्यान दे दीजिएगा, ये चीज गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है, आगे ध्यान रखना है इसको, अगर जिस चीज में हमें एरर दिया होता है उसकी एक्सप्रेशन पहले बनाओ, बाद में जो निकालना है निकाल लो डिवाइड मल्टीप्लाई करके, पहले लीस्ट काउंट एरर जिसमें दे रखा है पहले उसकी फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी, इज दैट क्लियर, हाँ के ना,
यस ओके ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 9 क्वेश्चन नंबर 8 या 9? 8 9 दोनों हैं। देखो 8 में तो सिंपल फंडा ये लगाना है, उसने पहले 20 वाइब्रेशंस, student performs an experiment with a simple pendulum and measures the time period for 20 vibrations। अब देखो उसने क्या किया है, वाइब्रेशंस 5 टाइम्स कर दी हैं, वाइब्रेशंस कितनी कर दी हैं 5 टाइम्स। तो देखो जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी उतना एरर जो है वो आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, हम नॉर्मली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट जितने बार करते हैं उतनी ज्यादा एरर के का चांसेस कम हो जाते हैं, इसीलिए हम बार बार करते हैं, राइट। तो उसने 20 वाइब्रेशंस की जगह 100 वाइब्रेशंस का किया, तो इट विल बी नाउ रिड्यूस्ड बाय 5 टाइम्स, क्योंकि 20 into 5 is 100, तो 5 टाइम्स अगर ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज हो जाएंगी तो 5 टाइम्स से एरर कम हो जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें भी देखो सेम करनी है, सेम गलती होगी की होगी तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखो इन सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट लेंथ इज मेजर्ड एज 31.4 सेंटीमीटर विद एक्यूरेसी ऑफ 1 मीटर। अब इसका मतलब क्या है, विद एन एक्यूरेसी ऑफ, इसका मतलब लेंथ इज मेजर्ड 31.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस एक्यूरेसी ऑफ 1 mm प्लस माइनस 1 mm, ये है। लेकिन दोनों का यूनिट सेम करो, या तो इसको mm करो या इसको सेंटीमीटर करो। दूसरे को चलो सेंटीमीटर कर लेते हैं, तो इट विल बी 31.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई पहली, लेंथ का एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। नाउ द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड। अब 100 into t, कितने ऑसिलेशंस का टाइम मेजर किया है, 100 ऑसिलेशंस को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 into t, कितना टाइम आया है, 112.0 सेकेंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 सेकेंड, विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 सेकेंड। अब हमें क्या करना है, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड में चाहिए, दिक्कत टाइम पीरियड में चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, अगर टाइम पीरियड में मुझे चाहिए तो टाइम पीरियड क्या होगा, इट विल बी 1.12 डिवाइड बाय 100 कर दिया ना, सारी इक्वेशन को डिवाइड बाय 100 कर देंगे, प्लस माइनस 0.01 डिवाइड बाय 100 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास। नाउ अगर मुझे फाइंड करना है परसेंटेज एक्यूरेसी इन जी, अब जी का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जो जिस चीज में आपको एरर निकालना है उस चीज को लेफ्ट साइड में ले आओ अकेले। किस चीज में एरर निकालना है मुझे, जी में एरर चाहिए, तो जी को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा अकेले, जी लेफ्ट साइड में पढ़ाना चाहिए अकेला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ पहले स्क्वायर कर लेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। अब जी को इधर ले आओ, टी को इधर ले आओ, तो क्या आएगा, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 4 पाई स्क्वायर एल टी माइनस 2। Now I can write as delta G by G is equal to delta L by L plus 2 times delta T by T। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यूज डालने के लिए हैं इसमें। Now I can put the values, इसमें वैल्यूज डाल देंगे। अब डेल्टा G by G निकालना है, डेल्टा L by L कितना है, 0.1 डिवाइडेड बाय 30 4.1 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T by T निकाल लो,
which is 0.01 divided by 100 divided by 1.12. परसेंटेज एरर निकालनी है तो सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%. दिस इज डेल्टा जी बाय जी इनटू 100. इज दैट क्लियर? सर आपने थ्री इक्वेशन में जी क्यों लिखा है? कौन सी थर्ड इक्वेशन? जी कहाँ लिखा है? अरे जी नहीं है, वो एरो डाली है. दिस इज नॉट जी. ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल? ओके चलो आज के लिए बच्चों इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम इसका सारा का सारा पेंडिंग काम डिस्कस कर लेंगे. एक्सरसाइज 1 है पार्ट एफ और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट. विल डिस्कस ऑन मंडे. ओके चलो गुड बाय. एंड अच्छे से प्रैक्टिस करना उसके क्वेश्चंस. डोंट आस्क मी वेरी सिंपल डाउट्स. अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना ताकि हम वेक्टर स्टार्ट कर पाए मंडे को. नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. ओ सॉरी कल 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 मुझे लगा आज सैटरडे है. कल हाँ कल करेंगे. I thought it's Saturday today. Okay, bye.